हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को कवर करेंगे जो कि आगामी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके में हम पहला ये देखेंगे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और कुछ को छोड़ना है, और इसकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही यूजफुल होंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आपका यूपी यूपी ट्रिपल एससी जेईई जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पेपर आने वाले हैं उसके लिए, या फिर लोअर पीसीएस की भी भर्ती आने वाली है उसके लिए आप इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं जान रही हूँ कि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है क्योंकि ये मेरा अभी नया वीडियो है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे द्वारा प्रोवाइड कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आए और आप इसका प्रयोग अपने आने वाले पेपर में कर सकें। अब इसका पहला टॉपिक है सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा। हाल ही में 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब इस हिसाब से यूपी में अब कुल 12 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। सेखा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो अलीगढ़ में स्थित है और यह जो है यूपी का 12वां रामसर स्थल घोषित हो चुका है। उसके अलावा और कौन कौन से रामसर स्थल हैं जो यूपी में हैं, जैसे पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, सरसई नवार झील इटावा में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, सूर सरोवर आगरा में है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर और हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर। इसके साथ यह भी याद रखें कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में इसे जैव विविधता की नज़र से इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और यह क्वेश्चन लेखपाल में पूछा जा चुका है। तो आने वाले पेपर में भी इसकी 100% चांसेस है कि इसे पूछा ही जाएगा। अब आते हैं हम टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट से 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन का शुभारंभ। इसमें क्या है कि 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट से 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उपलब्धि भारत में नेट जीरो इमिशन, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे भारत का जो लक्ष्य है वो 2070 तक नेट जीरो इमिशन का रखा गया है, उसी दिशा में उत्तर प्रदेश ने इस कदम को उठाया है। उसके बाद नेक्स्ट को है उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट विकास योजना। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारस क्रेन के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। मतलब सारस क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी इसे माना जाता है। अब इस परियोजना के अंतर क्या किया जाएगा कि सारस को जो है वो संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उसे एज अ टूरिज्म की तरह प्रोवाइड करके उससे आय का अर्जन प्लस उसको संरक्षण भी दिया जाएगा, साथ उसका प्रचार प्रसार होगा तो लोग उसके बारे में जागरूक होंगे। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत मैनपुरी जिले के किरथुआ, सहस, कुर्रा, जराव, सोज और समन क्षेत्रों को शामिल किया गया। यानी मेनली मैनपुरी जिला शामिल है इसमें। इटावा जिले के सरसई नमार और परौली रामायण क्षेत्र भी इस सर्किट का हिस्सा बनाए गए हैं। इस योजना का क्रियान्वयन वन विभाग तथा उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर। आपको भी पता है कि लखनऊ जो है वो गार्बेज फ्री होने वाला शहर है। उस हिसाब से जनवरी 2026 में लखनऊ ने नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक संस्करण कर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा प्राप्त किया है। यह उपलब्धि 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले शिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के संचालन के लिए संभव हुई है। इसका मतलब क्या है कि लखनऊ में जो है जो ठोस अपशिष्ट हैं, ठीक है, उसका इस तरीके से वेस्टराइजेशन किया जा रहा है या फिर उनका प्रयोग किया जा रहा है कि वो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, मतलब उसमें कोई भी हानिकारक चीज़ें नहीं निकल रही हैं, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमें पता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला मिशन शक्ति भी चलाया जा रहा है,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इसी उद्देश्य में आगे बढ़ते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित परिवहन और रोजगार सृजन है। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हो सके। प्रारंभिक चरण में 1000 ई रिक्शा सेल्फ हेल्प महिलाओं को उपलब्ध कराए जाते रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी, झांसी जिलों से की गई है। मतलब 5 जिले हैं, आप इसका नाम याद रखें। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, कौशाम्बी। झांसी से हम सीधे याद रखते हैं कि झांसी की रानी, तो वहाँ पे सशक्तिकरण के लिए किया गया है। अयोध्या में माता सीता से याद रखें आप। गोरखपुर, वाराणसी और कौशाम्बी। कौशाम्बी लड़की का नाम से हिसाब से ही है, सीधे कौशाम्बी रख सकते हैं। बाकी गोरखपुर, वाराणसी तो मेन हब है, तो उन्हें भी आप याद रखें। यह योजना डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स की तकनीकी सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू की जा रही है। अब आ जाओ IIT कानपुर द्वारा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्रण। जनवरी 2026 में IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने 30 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों को एक उन्नत संगणकीय मॉडल में समेकित कर सूर्य के आंतरिक एवं अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र का त्रिआयामी मानचित्र तैयार किया है। मतलब कुल मिला के इन्होंने सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण वो मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उसका एक 3D मॉडल, मतलब थ्री व्यू में उसका मानचित्र बनाया गया है। शोधकर्ताओं ने एक उन्नत 3D डायनेमो मॉडल विकसित किया है, जो 3 दशकों के सौर चुंबकीय आंकड़ों को एकत्रित करता है। इस मॉडल के माध्यम से सूर्य की आंतरिक चुंबकीय संरचना का अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत अध्ययन संभव हो पाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बरेली में हाईटेक मीडिया टावर निर्माण को स्वीकृति। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संचार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा शहरी सौंदर्य को प्रोत्साहित करने हेतु बरेली में राज्य का पहला, याद रखिएगा यहाँ पर कि बरेली में राज्य का पहला हाईटेक टावर के निर्माण की मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित मीडिया टावर का निर्माण बरेली के रामगंगा नगर आवास योजना क्षेत्र में किया जाएगा। इस परियोजना को बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये किस लिए यूज होगा, तो ये जो शहर का संचार तंत्र है, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम को तथा शहरी सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया टावर निर्माण को स्वीकृति दी गई है, ताकि वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रॉपर हो सके, लोग जानकारी से अवेयर रह सकें, इन सारी चीज़ों के लिए। राज्य का पहला मीडिया टावर होगा, जिसमें बरेली उन्नत डिजिटल डिस्प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने वाला अग्रणी शहर है। टावर की अनुमत ऊंचाई लगभग 11 मीटर होगी। इसमें लगभग 8 मीटर का घुमावदार कर्व डिस्प्ले एरिया स्थापित किया जाएगा। परियोजना में जैसे आपने पिक्चरों में देखा नहीं है, बड़े बड़े LCD स्क्रीन लगे रहते हैं रोड पर किनारों के पास, सेम टू सेम उसमें यहाँ पर यही किया जा रहा है। अब आप बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण में निवेश प्रेरित विकास, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रीय विस्तार तथा नीतिगत सुधारों पर विशेष बल दिया गया। इसका उद्देश्य देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। आपको पता है कि यूपी का लक्ष्य है कि 2029 तक $1 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश की आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 से 2028-29 तक एक विशेष आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बन गया है जिसमें आबकारी क्षेत्र हेतु अलग निर्यात केंद्रित नीति लागू की जाएगी। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य की सेवाओं को डिलीवरी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर की स्थापना की है। यह पहल राज्य के विकसित उत्तर प्रदेश एट द विजन 2047 के हिसाब से किया गया है। यह केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के अस्पताल प्रशासन विभाग में स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली अकादमी का 18वां स्थापना दिवस। ये क्या है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत संचालित NSSTA के ग्रेटर नोएडा में 18वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम रीइमेजिंग
कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत @247 रखा गया है। इसका तात्पर्य है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में क्षमता निर्माण के नए दृष्टिकोण को अपनाना। अब हम बात करते हैं मथुरा में राष्ट्रीय गौ संस्कृति। इसका ये समझ लीजिए कि इसमें ये क्या है कि ये राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली जो है हमारी प्रशिक्षण अकादमी, उसकी स्थापना का 18वां दिवस हो चुका है, मतलब 18 साल इसकी स्थापना के हो चुके हैं। अब बात करते हैं मथुरा में राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की समृद्ध विरासत तथा पशुधन से जुड़ी वैज्ञानिक समझ को प्रदर्शित करने के लिए मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब वहाँ पर क्या होगा कि गाय से रिलेटेड या कैसी हमारी संस्कृति रही है, क्या इसमें जैसे हड़प्पा काल में इसको क्या कहा जाता था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इन सबको एक म्यूजियम में परिवर्तित कर उसका स्थापना की बात की गई है। मथुरा, और मथुरा से क्यों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मथुरा में ही कृष्ण जी थे और कृष्ण जी को जो गाय के दूध थे, माखन थे, बहुत पसंद थे, इसलिए मथुरा में ही इसकी स्थापना की गई है। संग्रहालय का विकास मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान परिसर में किया जाएगा। इसमें भारतीय गोवंश की लगभग 100 डिजिटल एवं भौतिक प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें प्रमुख स्वदेशी एवं विलुप्त प्राय नस्लें भी शामिल होगी। मतलब कौन कौन सी गाय पहले थी जो अब नहीं है, जो अब उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या उनका चीज़ थी, सारी आपको गाय के बारे में जानकारी इस संग्रहालय में दी जाएगी। और इसको याद रखने का ट्रिक कि ये मथुरा में स्थापित है। बात करते हैं हम कानपुर में एरोनॉटिक्स एवं रक्षा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। 19 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। एरोनॉटिक्स का मतलब कि हवाई जहाज़ या उड़ने के लिए, मतलब जो एरोनॉटिक्स मतलब हवाई जहाज़ से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। यह केंद्र एरोनॉटिक्स, एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल एयरपोर्ट संचालन तथा रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। यह पहल भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित है। इस केंद्र की स्थापना कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय की पीएम सेतु योजना के तहत की जा रही है। 60,000 करोड़ रुपए के प्रावधान वाली इस योजना का उद्देश्य 1,000 ITI संस्थानों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का गठन करना। अब हमें डेटा सेंटर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? डेटा सेंटर की यूज इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो है कि अभी पर्सनल डेटा सेंटर बहुत कम है, जिसके कारण हमारे डेटा हैक हो रहे हैं, डेटा का असुरक्षित संयोजन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बड़े बड़े जब हम कंपनियों से डेटा को स्टोर करने के लिए डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं, प्लस एक दबाव, जिस हिसाब से अमेरिका और ईरान के युद्ध में जो युद्ध हो रहा है अब वो डेटा से लेकर के हो रहा है कि वो उनका सारी टेक्नोलॉजी बंद कर दे रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हो रही है, तो कल के दिन फ्यूचरिस्टिक ये भी हमारे साथ भी हो सकता है। और इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भारत अब डिजिटल इंडिया के सपने के तरफ तेज़ी से रुख करते हुए बढ़ रही है। हर जगह डेटा सेंटर, AI हब, ये सारी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य को डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा उभरती तकनीकों के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की दिशा में नई नीतियां प्रस्तुत की गई हैं। इस प्राधिकरण का उद्देश्य डेटा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना, विभागीय आंकड़ों को समन्वय करना तथा प्रमाण आधारित नीति निर्माण की प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना एवं इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है कि आज के ज़माने में हर चीज़ सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिना जितने भी AI हैं या इंटेलिजेंस टूल हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो अधूरी हैं। तो उसी के विकास में 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया। 22 फरवरी 2026 को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष खंडों और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया गया। तो ये तो ठीक है, लेकिन आप ये देख लिए कि HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट ये शायद गाज़ियाबाद में इसको स्थापित किया गया है या फिर नोएडा में। इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अभी आज के हम इतना ही भी देखेंगे, बाकी हम इसको आगे और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और मुझे पता है कि मेरे पढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं ज़्यादा से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और अपनी चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।